हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। 10वीं कक्षा की 16.1 चल रही थी। जो क्वेश्चन आसान होंगे वो मैं मौखिक करवाऊंगा, कठिन होंगे उनको लिख करके करवाऊंगा ताकि समय की बचत हो। सवाल नंबर 3, एक संदूक की माप 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी है। इसका कवर बनाना है आपको, इसके ऊपर कवर लगाना है, चाहे कपड़े का हो चाहे कोई। कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, और ये वर्ग जहाँ भी लगे क्षेत्रफल की इकाई है, आपको पता होना चाहिए। वर्ग सेमी जहाँ भी आए नाम वर्ग, वो क्षेत्रफल की इकाई। कपड़े की आवश्यकता होगी। अब आपको निश्चित है कि संदूक की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाम नहीं लिया है, लेकिन लंबाई आपको दे रखी है 50 सेमी और चौड़ाई आपको दे रखी है 36 सेमी और ऊंचाई आपको दे रखी है 25 सेमी। कवर बनाना है। याद रखें, किसी भी संदूक पर या कोई और आकृति पर आपको कवर लगाना हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये मेरा घन बनाया हुआ है, घनाभ बनाया हुआ है। ये एक डिब्बा था, इसके ऊपर मैंने सफेद कागज चिपकाया है, तो ये कवर लगाया है, ये मान लो। और ये भी कवर वाला भाग है, ये भी कवर वाला भाग है, यहाँ भी कवर है और यहाँ भी कवर है। अर्थात इसके संपूर्ण पृष्ठ पर यानी सारे पृष्ठों पर कागज लगाया हुआ है। अर्थात आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संदूक क्या होता है? घनाभ होता है। इतना और लिख सकते हो आप। क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये सूत्र मैंने लिख दिए थे, बार बार लिख दिए थे। 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई आपके पास है 50 गुणा 36, 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा चौड़ाई मुझे लग रहा है 25 है, 36 गुणा 25 और प्लस 25 गुणा और 50 और ये कोष्टक बंद करते हैं। कोष्टक के अंदर 2 प्रकार के चिन्ह है, गुणा और प्लस, यानी गुणा और जोड़ का चिन्ह है। तो पहले गुणा का नंबर आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 2 गुणा इन दोनों का गुणा कर लें, 36 को 50 से गुणा कर लें, फिर आगे प्लस का चिन्ह लगा दें। 36 को 25 से गुणा कर लें, फिर आगे प्लस का चिन्ह लगा दें और 25 को 50 से गुणा कर दें, फिर आगे है ही प्लस और कोष्टक बंद कर दें। तो ये रफ कर ये कर ले या वैसे ही कर दो। 5 के 30 असल 3 और 5 के 15 और 3 18। मैंने 0 छोड़ी थी, 0 की 0 लगा दी, 1800 आ गया। नहीं 36 को 25 से गुणा कर लूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे डायरेक्ट यदि मैं करूँगा 30 असल 3 5 के 15 और 3 18 और 36 दूनी 72, 0 0 और 7 के 8 है 900 आ गया भाई। और प्लस 25 को 50 से गुणा कर लें, अर्थात 0 की 0 छोड़ दें, 25 को 5 से गुणा कर लें और 25 को 5 से गुणा किया, 25 5 125 अर्थात 1250 आ गए। अब कोष्टक के अंदर केवल एक चिन्ह बचा है जो प्लस का है, इसलिए सारी संख्याओं को प्लस कर दें। कोष्टक हटा दें, तीनों संख्याओं की एक संख्या बना दें। 0 0 0, ये 0 लगा दिया। 5, ये वाला 5, ये 0 और ये 0, 5 का 5 आ गया जोड़ेंगे तो। फिर आगे 2 का नंबर है 2, 9 11, 11 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल 1 आ गया भाई। ये भी आ गया, ये रह गया 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 और ये आपका गुणनफल जोड़ प्राप्त हो गया। अब इसको 2 से गुणा कर लो। 0 की 0, 5 2 10 की 0 हासिल 1, 9 2 18 19 का 9 हासिल 1 और 3 2 6 और 1 7। दोबारा कर रहा हूँ ना, 0 की 0, 5 2 10 की 0 हासिल 1, 9 2 18 19 का 9 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7 सेंटीमीटर की घात 2। अर्थात कवर लगाने के लिए ये इतना कपड़े की आवश्यकता होगी, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। यहाँ 1-2 सवाल और भी जोड़ दिया जाता है वो मैं जोड़ रहा हूँ। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य 20 रुपए है या 10 रुपए है, कोई भी बोल दे आपको 10 रुपए है, तो कवर लगाने का खर्चा ज्ञात करो। कवर का खर्चा ज्ञात करो या कवर कितने रुपए में लगेगा।
अब आपका क्षेत्रफल आ गया 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आपको 10 रुपया दे दिया। तो 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा ज्ञात करने के लिए आपको दिए गए क्षेत्रफल को 10 से गुणा कर देंगे और वो उसके आगे रुपए लगा देंगे। या हालांकि खर्चा मैंने ज्यादा ले लिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, मान लेता हूँ 1 रुपया हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 1 रुपया हो तो आगे रुपए लगाएंगे 7900 रुपये आ जाएंगे। ऐसे सवाल भी हो सकता है कहीं आ जाए, एग्जाम्पल में भी होंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग से भी है। घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग से भी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट करके घन को काट लिया और 2 समान भागों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब किसका संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना है तो आगे हम चित्र में देखेंगे, लेकिन पहले एक घन है जिसका प्रत्येक पृष्ठ, मैं घन बना रहा हूं, ये मान लेता हूं वर्ग, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। ये आपका वर्ग बन गया और इन सबको मैं मिला देता हूं, ये घन बन गया। इस घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। इसको क्या किया, तल के समांतर यहां से काट दिया, यहां से काटा गया था, काटा गया और यहां से काटने के बाद इसके 2 भाग, मैं चित्र के द्वारा दर्शा रहा हूं, मैंने मॉडल बनाया उसके द्वारा दर्शा रहा हूं। ये आपका घन है, सेम टू सेम ये घन है, ये पृष्ठ है, इसका वर्ग है ये पृष्ठ, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका पृष्ठ और इसको यहां से काट दिया गया, ये काट दिया गया और यो काट दिया गया और यो काट दिया गया। ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला भाग मेरे हाथ पे रह गया, तो ऊपर वाला भाग ऐसा बच जाएगा, आपको लग रहा होगा ये बचेगा, थोड़ा बड़ा छोटा बढ़ गया होगा तो विशेष बात नहीं है, ये बढ़ गया और नीचे वाला भाग जो मेरे हाथ पर है वो ये रह जाएगा, लगभग ये रह जाएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लो, ये रह जाएगा। अर्थात निश्चित तौर पर आपको लग रहा होगा ये घन था, इसको तल के समांतर, जमीन के समांतर काट दिया गया, ये 2 घनाभ बन गए। अब ये घनाभ बन गए हैं, इनमें से प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। काटने के बाद ये भी क्या बना, घनाभ, ये भी क्या बना, घनाभ। काट इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अभी लिखा था मैंने सूत्र, वही है सेम टू सेम, लेकिन इस घनाभ की न तो अपने पास लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है। यहां दिया वो क्या है, इसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, वर्ग होता है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल हमने वर्त वाली प्रश्नावली में कर लिया था, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल की हिंदी हटाइए और यहाँ गणित लिखिए, भुजा स्क्वायर बराबर 100, घात हटाइए और भुजा बराबर वर्गमूल 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। सेमी है तो सेमी लगाइए, अर्थात इस घन की लंबाई भी 10 सेमी है, चौड़ाई भी 10 सेमी है और ऊंचाई भी 10 सेमी है। ये नोट कर, इसको यो काट दिया। काटने के बाद जो अपने 2 घनाभ बने थे, काटने के बाद इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, चौड़ाई में भी, लेकिन ऊंचाई है वो 10 की आगे 5 हो गई अभी, क्योंकि बीचों बीच काटा गया था। इसी प्रकार नीचे वाला जो घनाभ है उसमें भी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ऊंचाई है वो आगे रह गई, 5 रह गई। अब तस्वीर साफ है, इस घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है या इसका, दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए घनाभ की जो लंबाई है वो यहाँ लिख देता हूँ। घनाभ की लंबाई बराबर होगी 10 सेमी और चौड़ाई बराबर होगी फिर 10 सेमी और ऊंचाई बराबर हो गई 5 सेमी। ये तीनों मान इस सूत्र में रखिए और प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 गुणा लंबाई के स्थान पर 10
गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10। आप रख दें, मैंने फटाफट लिख दिया। पहले मैंने फिर बताया था कोष्ठक के अंदर दो चिन्ह है, एक तो गुणा का एक जोड़ का। तो पहले हम गुणा हल करेंगे। 2 गुणा 10 को 10 से गुणा किया 100, 10 को 5 से गुणा किया 50, 5 को 10 से किया तो भी 50। फिर मैंने कहा कोष्ठक में जोड़ कर लिया, 100 में 100 जोड़ दो 200, 2 गुणा 200, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400 और सेमी की घात 2 लगा देंगे। इकाई नहीं लगाओगे 1/4 या आधा कट जाएगा, क्योंकि मैंने अब पहले सवाल में भी बताया था कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, उसकी इकाई सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर घात 2 और मीटर है तो उसके ऊपर घात 2 लगा देते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर अपना 4 पूरा हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, बिना ढक्कन का एक बॉक्स है जो 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, जिसकी बाहरी लंबाई, बाहरी नोट करना है, बाहरी लंबाई, बाहरी शब्द नोट करना, बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी, ऊंचाई 83 सेमी है। इसके अंदर की ओर पेंट करना है, ये भी नोट करना है, इसके अंदर रंग करना है, अंदर की ओर रंग करना है या पेंट करना है। यदि पेंट करने का खर्चा है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है, तो आपको कुल खर्चा ज्ञात करना है। पहले देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखिए, गनाम है। सबसे पहले लकड़ी की मोटाई लिख दो, लकड़ी की मोटाई, और लकड़ी की मोटाई है वो 3 सेमी है। सारी माप बाहरी दे रखी है, रंग अंदर करवाया है। 2 प्रकार के सवाल हैं, माप आंतरिक दी जा सकती है, अंदर की दी जा सकती है, रंग बाहर करवाया जा सकता है, दोनों एक जैसे ही है। लकड़ी की मोटाई आपके आगे 3 सेमी और बाहरी लंबाई और वो आपकी 146 सेमी दी हुई है। लकड़ी की मोटाई घटा देंगे, आंतरिक लंबाई इसी के साथ लिख रहा हूं, आंतरिक माने अंदर की लंबाई, अंदर की या आंतरिक लंबाई लिख दो, और 146 में से लंबाई में से, क्योंकि हमारी लकड़ी की मोटाई वो 3 सेमी है, एक तरफ 3 सेमी दूसरी तरफ 3 सेमी, तो 3 और 3 6 सेमी घटा देंगे और बचेगा 146 सेमी, और 140 सेमी बच गया आपका। उसके बाद बाहरी चौड़ाई, मैं साथ लिख रहा हूं दोनों को, बाहरी चौड़ाई और आपकी बाहरी चौड़ाई जो दी हुई है 116 सेमी दी हुई है, 116 सेमी। चौड़ाई में से भी मैं भी 3 घटा दें ऊपर, 3 घटा दें नीचे, या राइट और लेफ्ट में 3 घटा दें, 6 घट जाएगा, 110 सेमी हो जाएगी। ऊंचाई, बाहरी चौड़ाई हो गया, बाहरी चौड़ाई रखा था 116 सेमी। आंतरिक चौड़ाई याद कर लें, आंतरिक चौड़ाई, अंदर की चौड़ाई है वो हो जाएगी 116 में से 3 दाईं तरफ की और 3 बाईं तरफ की घटा देंगे और ये बचेगा 110 सेमी। इसके बाद बाहरी ऊंचाई, ये आपकी बाहरी ऊंचाई दी हुई है और ये बाहरी ऊंचाई आपको 83 सेंटीमीटर दिए हुए, 83 सेंटीमीटर। अंदर की ऊंचाई, आंतरिक ऊंचाई, और आंतरिक ऊंचाई में आप क्या करेंगे, केवल 3 सेमी ही घटाएंगे, केवल 3 सेमी ही घटाएंगे। क्या बचेगा 80 सेमी। कारण लिख देंगे, ढक्कन नहीं है, सॉरी हाँ ढक्कन नहीं है ये लिखेंगे, क्योंकि ढक्कन नहीं है तो ऊपर वाला जो लकड़ी लगाई हुई है उसकी मोटाई 3 सेमी गिनी नहीं जाएगी। सपोज करें, कल्पना करें अगर ढक्कन होता तो हम 83 में से 3 ऊपर नीचे वाली लकड़ी और 3 ऊपर वाली लकड़ी घटा देते, 3 सेमी ऊपर वाली लकड़ी घटा देते तो ये 77 सेमी बच जाता। अब आपको आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई, आंतरिक ऊंचाई, ये आंतरिक और ये भी आंतरिक चौड़ाई आपके पास 110 सेमी प्राप्त हो चुकी है और ये भी आंतरिक ऊंचाई आपके पास 80 सेमी हो चुकी है। मैंने बोला था आंतरिक माने अंदर रंग करना है, तो रंग कहीं भी करें, कवर कहीं भी लगाएं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ ढक्कन नहीं है इसलिए ढक्कन का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि ढक्कन है ही नहीं तो रंग कैसे करेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूं रंग करने योग्य भाग, रंग करने योग्य क्षेत्र या भाग, रंग करने योग्य क्षेत्र बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ढक्कन का क्षेत्रफल घटा देंगे और ढक्कन का क्षेत्रफल आपको पता होगा, ढक्कन हो, दीवारें हो संदूक की या किसी बॉक्स की, किसी की भी हो, वो इस सवाल के अनुसार आयत होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। बता चुका हूं घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुना, अभी तीसरी बार लिख रहा हूं, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिख दिया। माइनस ढक्कन का क्षेत्रफल, क्योंकि ढक्कन आयत है इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब मान रखते हुए 2 गुना लंबाई आपके पास आंतरिक लेनी है 140 गुना चौड़ाई आपके पास 110 है और प्लस चौड़ाई 110 और गुना 80 सेमी, ऊंचाई 80 सेमी है, प्लस ऊंचाई 80 सेमी गुना लंबाई आपके पास 140 सेमी है। कोष्टक बंद कर दें। माइनस लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात 140 गुना 110 यहाँ लिखते हैं। 140 गुना 110। पहले मैंने बोला कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक में 2 प्रकार के चिन्ह है, गुणा है, जोड़ है। पहले गुणा हल करेंगे, मैं गुणा कर लेता हूँ। पहले 14 को 11 से 14 ना 140 और 140 में हम 11 जोड़ेंगे 154 हो जाएगा भाई। 154 के आगे 1 0 1 2 0 1 2 प्लस 11 8 88 1 0 ये छोड़ी 1 0 ये छोड़ी, दोनों लगा दी वापिस। 14 8 15 8 120, 15 का पढ़ा बड़ा आसान है। 120 में से 8 घटा दो 112 आएगा, क्योंकि 15 का पढ़ा हर बच्चे को आता होता है। ये लो 112 के आगे 1 0 ये छोड़ दी 1 ये छोड़ दी और माइनस ये दोबारा रफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सेम लिख दें क्योंकि 140 गुना 110 आया 15,400 लिख दें। अब कोष्टक के अंदर केवल एक चिन्ह बचा है, जोड़ को हल कर लेंगे और जोड़ को हल करेंगे 2 बाहर रहने दें और यहाँ से लेना 0 0 0, इन सब का जोड़ 0, इसके बाद 0 फिर 0 और फिर 0, ये 0 भी 2 0 यहाँ 2 यहाँ 2 आगे भी। उसके बाद 2 8 2 10 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 हो गया 1 8 1 9 9 और 5 14 14 1 हासिल 15 का 5 फिर हासिल 1। अब 5वां अक्षर यहाँ बचा 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 2 1 3। अब कोष्टक बंद कर देंगे, ये कोष्टक बंद कर दिया और माइनस 15,000 और 400 लिख देंगे। अब कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक हटाते ही 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा रफ्तारी करो तो ठीक 35,400 है, 400 को अलग छोड़ दें, 35,000 को 2 से गुणा कर लें 70,000 हो जाएगा। 400 को फिर 2 से गुणा कर दें 800 आ जाएगा, तो 70,800 और माइनस 15,400 ये घटा देंगे। घटाने के बाद जो खर्चा है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी में घटा देता हूँ भाई। 0 में से 0 0 0 में ये 0, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 1 कम हो गया, यहाँ बच गया 6 में से 1 गया 5। देखने को भूल चुका हो तो मैं माफी चाहूँगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका रंग करने योग्य क्षेत्रफल आ चुका है। रंग करने का जो खर्चा वो यहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिखूँ खर्चा क्या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपये, यहाँ एक ही नियम लगाओगे। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर 2 रुपया, खर्चा बराबर 2 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा एक ही नियम कहते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर 2/1000 रुपये लिख देंगे। इसलिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा हो जाएगा। गुणा कर लेंगे अब इसको 2/1000 और गुणा 55,400 और ये काट देंगे भाई, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से काट दो, 2 5 10 5 और 5 से भाग लगा देंगे। 554 को 5 से भाग लगा देंगे, दशमलव में रुपए आ जाएंगे, कुछ रुपए कुछ पैसे आ जाएंगे। इसको आप हल कर लेना। ये सवाल नंबर आपका 5 मैंने पहले भी बताया था।
अगर इसकी बाहर की माप दी हुई है, अंदर रंग करवा लिया, अंदर की माप दी, बाहर रंग करवाना हो तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दाईं और बाईं, ऊपर और नीचे जोड़ देंगे। अगर ढक्कन नहीं है तो वही सिचुएशन रहेगी, ढक्कन नहीं है तो आंतरिक में, ढक्कन नहीं है तो ऊंचाई में केवल 3 घटाएंगे। तो ये सवाल दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़, मोस्ट, इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट सवाल है, 19 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो है 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 से चौथी बार लिख रहा हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। ये आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। इसके लिए हमें चाहिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो हमें नहीं दी गई। जो दिया गया है उसको लिख दें। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दिया हुआ है, न कि अलग से लंबाई, अलग से चौड़ाई और अलग से ऊंचाई दी गई है। यहाँ हिंदी में लिख दें लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई, ये दे रखा है। वो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक शर्त ये होगी, ये पर्सन ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, पर्सन अनुसार है ये सब कुछ। नंबर 2, इसके विकर्ण की लंबाई 11 से भी, मैं यहाँ कोमा लगा रहा हूँ, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई को लाइन लिख रहा हूँ, बराबर 11 सेमी है। ये आपके पास ये गणितीय रूप हो गया। इसका गणितीय रूप नहीं है, इसका गणितीय रूप लिख रहा हूँ। विकर्ण की लंबाई हटा दें हिंदी, इसका गणितीय सूत्र लिख दें। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का गणितीय सूत्र है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और कितना? 11 सेंटीमीटर आप छोड़ दें। ये आपका एक समीकरण यानी दूसरी शर्त है। ये कौन सी शर्त है? दूसरी शर्त है सवाल की। ये पहली शर्त है, ये भी पहली शर्त प्रश्न ने कहा, वो भी प्रश्न ने कहा। अब आपके पास न लंबाई अलग से न चौड़ाई है, यहाँ आपको ट्रिक से काम लेना होगा। यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मैंने बताया था घात 2 को वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, और बराबर 19 का भी वर्ग कर दिया। यानी राइट हैंड पलड़े का भी वर्ग कर दिया, लेफ्ट हैंड पलड़े का भी मैंने वर्ग कर दिया। अब यहाँ आकर के 9वीं क्लास का गुणनखंड का सूत्र है, सूत्र लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग यानी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये होता है। अगर याद न रहे तो a प्लस बी प्लस सी को 2 बार गुणा कर लेना, ये कर लेना, a प्लस बी प्लस सी को गुणा कर लेना a प्लस बी प्लस सी से। गुणा यदि आता है तो आप ये सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बना सकते हो। आइए, a के स्थान पर लंबाई, b के स्थान पर चौड़ाई और c के स्थान पर ऊंचाई रख दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा लंबाई का स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ a के स्थान पर लंबाई, b के स्थान पर चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस c के स्थान पर ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ गुणा लगाए तो कोई बात नहीं, लगा सकते हो, लेकिन गुणा ये फिलहाल, प्लस b गुणा c, b को मैंने लिखा चौड़ाई, c को लिखा ऊंचाई, 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस c गुणा a, c मैंने माना था ऊंचाई और a माना था लंबाई। आप लिख सकते हो लंबाई गुणा ऊंचाई या ऊंचाई गुणा लंबाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 लिखना भूल गया, यहाँ लिख दूंगा
दो गुना ऊंचाई गुना लंबाई, ये लिख दिया मैंने कोष्टक बद्ध। और मैंने ये तो कर दिया लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग। अब हमारा 19 का वर्ग और कर लेते हैं। 19 को 19 से गुणा करेंगे, आप करके देख सकते हो। और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 361 होता है। यदि आप करना चाहते हो 19 को 19 से आप गुणा कर सकते हो। 9 में 81, हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। 19 को 1 से गुणा किया, 19 एकम 19, 9 7 16, 16 का 6 हासिल 1 और 1 और 1 2, 361 ये प्राप्त कर लिया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ये समीकरण नंबर 1 रख दिया मैंने, अलग से जगह कम थी। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का यदि मान है तो हम रख सकते हैं। फिर ये देखिए 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई हो रहा, 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो रहा, और 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई। जिसकी हमें आवश्यकता थी वो उसकी झलक हमारे इतने भाग में आ चुकी है मोस्ट अभी। अब ये इसका मान लाने के लिए वो जो दूसरी शर्त दी हुई थी विकिरण की लंबाई 11 सेमी है, उसका भी हम क्या करें, हमें केवल लंबाई का स्क्वायर चाहिए प्लस चौड़ाई का स्क्वायर चाहिए प्लस ऊंचाई का स्क्वायर चाहिए, लेकिन इस पे वर्गमूल लगा हुआ है। याद रखिए वर्गमूल हटाना है तो वर्ग कीजिए, वर्गमूल हटाना है तो वर्ग कीजिए। वर्गमूल हटाएंगे, वर्ग दोनों पक्षों का यहाँ भी वर्ग करने पर मैं दोनों पक्षों का नहीं लिख रहा हूँ, ये इतना लिख करके मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो और पहले वर्गमूल का निशान वही सेम लिख रहा हूँ, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर या घात 2 भी बोल, इसका वर्ग कर दिया मैंने, लेफ्ट हैंड का वर्ग कर दिया। इस पलड़े का जो किया है उस पलड़े का वही करना होगा, राइट हैंड का भी वर्ग कर दिया। इसी प्रकार आपको पता होगा वर्गमूल मैंने बताया था घातांक नियम में वर्गमूल का अर्थ घात 1/2 होती है और ये घात 1/2 इससे कट जाएगी। यानी किसी की घात यदि मान लेते हैं x की घात 1/2 और उसके ऊपर घात 2 है, ये स्थिति है, घात से घात काट देंगे, 1/2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास x। तो ये घात कट गया और वर्गमूल भी कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो ये बचा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 11 को 11 से गुणा कर लेना, 11 को 11 से गुणा किया, ये आपका ये आएगा 121 होता है। मैंने हालांकि पहले लिख दिया 1 2 1 121 होता है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें जिसकी आवश्यकता थी। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के स्थान पर यहाँ मैंने बोला था ये हटाना, इसके स्थान पर 121 रख दे, हिंदी में नाम लिख दे। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर या डायरेक्ट लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से हटा दो, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर को हटाए, उसके स्थान पर 121 ले आए, अर्थात ये हटा दिया, ये हटाया तो इसके स्थान पे मैं क्या ले आया 121 प्लस यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कॉमन ले लेता हूँ। कोष्टक में बच गया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बचा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस यहाँ बचा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस यहाँ बचा ऊंचाई गुणा लंबाई, u गुणा लंबाई लिख देता हूँ और बराबर बचा 361। अब देखिए 121 का पक्षांतरण कर दें, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले जाएंगे, 121 कोई चिन्ह नहीं आगे प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये बचा 2 गुना सेम टू सेम बच गया, मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ बराबर 361 माइनस 121, 361 में 121 घटा देंगे और 240 शेष बच जाएगा। अब आपसे पूछे ये क्या है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको हिंदी में लिखते हैं नीचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर की घात 2 लगाएंगे। याद रखिए मैंने कहा था क्षेत्रफल ज्ञात करना हो उसकी इकाई सेमी या मीटर की घात 2 होती है, इसलिए ये आपका
मोस्ट सवाल है, इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट सवाल है। अगर आप इसको अंग्रेजी से करना चाहते हो, मैं 1 मिनट में अंग्रेजी में कर देता हूँ यही, और ये अंग्रेजी में करने के लिए इनको हटा देता हूँ। मैंने कहा L लिख दें, मैंने कहा B लिख दें, मैंने कहा H लिख दें, सेम टू सेम। यहाँ आ जाएगा L, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा H, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम। यहाँ आ जाएगा L स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा H स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा L गुणा B, यहाँ आ जाएगा B गुणा H, लंबाई और चौड़ाई भाई, और यहाँ आ जाएगा H गुणा L। ये सेम टू सेम समीकरण नंबर 1। यदि आप इसको भी आप ये लिखना चाहते हो तो मैंने ये भी लिखवाया था सूत्रों में, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इससे इस समय की बचत हो जाएगी। L यहाँ B स्क्वायर और यहाँ H स्क्वायर, आपका समय बच जाएगा। यहाँ आप लिखोगे L स्क्वायर, यहाँ लिखोगे प्लस B स्क्वायर, यहाँ लिखोगे प्लस H स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर यहाँ L, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ L, ये प्राप्त हो गया। और आपको अंग्रेजी में भी पता होगा 2 गुना L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आप अंग्रेजी में इसको करते हो, लंबाई को L लिखते हो, चौड़ाई को B लिखते हो, ऊंचाई को H लिखते हो, तो इससे आपकी समय की बचत हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। आइए अब मैं सवाल लिखूंगा नहीं, छोटे छोटे सवाल है। सवाल नंबर 7 है, 6 सेमी भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा आती है। 180 घन मीटर हवा आती है, हवा आती है। इसका कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करो। बड़ा आसान छोटा सा 2 लाइनों का सवाल है। यहाँ पढ़िए घन मीटर, छोड़ दे 180 को, भूल जाए। घन मीटर आयतन की इकाई होती है, जहां भी घन लग गया वो आयतन होता है। इसलिए ये कमरे की भुजा है वो वर्गाकार है, यानी लंबाई और चौड़ाई तो वर्ग है, यानी फर्श लंबाई और चौड़ाई में बना होता है वो तो वर्ग है, बाकी उसकी ऊंचाई अलग हो सकती है। अर्थात कुल मिलाकर के घना भी हो सकता है कमरा और घन भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कमरे की प्रत्येक जो पृष्ठ है वो वर्गाकार होता है, उसका आयतन दिया हुआ है। आप चाहो तो लिख सकते हो कमरे की ऊंचाई 2 तरीके हैं। भुजा आयतन बराबर, ये लिख सकते हो आयतन बराबर 180 घन मीटर, 180 घन मीटर, क्योंकि हवा का आयतन कमरे के आयतन के बराबर होता है। हवा का आयतन बराबर कमरे का आयतन बराबर हवा का आयतन बराबर कमरे का आयतन, एक ही बात है। कमरे का आयतन उल्टा पढ़ लें, कमरे का आयतन बराबर हवा का आयतन। कमरा क्योंकि या तो घन है या घनाभ है, अर्थात उसकी भुजा 6 सेमी, अर्थात लंबाई भी 6 सेमी और चौड़ाई भी 6 सेमी। आयतन का यदि आप सूत्र लिखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, पता नहीं क्या है, मुझे भी पता नहीं है, बराबर 180 घन मीटर हटा दें। लंबाई आपकी 6 है, चौड़ाई भी आपकी 6 है, ऊंचाई आपको पता नहीं है, बराबर 180। पक्षांतर 6 के 36 उधर ले जाएं, ऊंचाई बराबर 180 गुणा नहीं करें, भाग में ले जाएं 6 गुणा में 6, क्योंकि गुणा में था ये पद, दोनों पद पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा। ऊंचाई बराबर काट दें, 6 3 18, 30 पे कट गया, 6 एकम 6, 6 5 30, अर्थात 5 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कमरे की ऊंचाई बराबर आयतन बटे, ये रटने की बात है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ये भी आप लिख सकते हो। आयतन हो गया 180, कमरे का फर्श क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है 6 गुणा 6, बाकी सेम आएगा। आसान है, 1 नंबर वाला सा सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएगी। अब मैं वीडियो रोक के नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि लिखने में अब समय खराब नहीं होगा। क्वेश्चन 1 बचा है जो कि बड़ा अच्छा है, वो इसमें बाकी फॉर्मेलिटी मैं पूरी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं पढ़ रहा हूँ, केवल लिखूंगा नहीं। 44 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी लंबाई बराबर। लंबाई दे रखी है 44 मीटर और चौड़ाई दे रखी है, और वो दे रखी है आपकी 1.5 मीटर और ऊंचाई या मोटाई दे रखी है 6 मीटर। मोटाई 6 मीटर नहीं, सॉरी 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। ये दीवार बनी हुई है, मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूँ। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में ईंट लगानी है। 22 सेमी ईंट की माप है, 10 सेमी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 22, 10 और 7 कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये तो है दीवार की माप, दीवार की माप। अब यहाँ ईंट की माप लिख देता हूँ, क्योंकि दीवार और ईंट घनाभ होती है ईंट की माप। और लंबाई आपकी दे रखी है, चौड़ाई आपकी दे रखी है, ऊंचाई आपकी कुछ नहीं है, वैसे बड़ा सा सवाल। दोनों आपकी ये मीटर सेंटीमीटर अलग होगा। अब आइए इसकी माप देखिए, 22, 10 और 7, 22 सेमी, 10 सेमी और 7 सेमी दे रखी। ये एक ईंट की माप है, ये दीवार की माप है। आपको बताना है कितनी ईंटें लगेगी। आपको ईंटों की संख्या पूछी गई है, ईंटों की संख्या पूछी गई है। याद रखिए, कहीं भी संख्या पूछी जाए, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दें, क्योंकि बड़ी आकृति, बड़ी जो आकृति बनी है वो दीवार है और छोटी आकृति ईंट है। दीवार भी घनाभ है और ईंट भी घनाभ है, इसलिए दीवार का आयतन बटे, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, यह आपकी ईंटों की संख्या आ जाएगी। ये ऐसे सवाल 5-6 जगह आएंगे, आगे भी आएंगे। जहां भी संख्या पूछी जाए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, संख्या कितनी वाली संख्या, भाई कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने का अर्थ ही संख्या है। संख्या कहीं भी पूछी जाए तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा देंगे, बटा कर देंगे। दीवार भी आपकी घनाभ है, ईंट भी घनाभ है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन यहाँ देखिए, माप सेंटीमीटर में दे रखी है, यहाँ भी सेंटीमीटर में दे रखी है, यहाँ भी सेंटीमीटर में दे रखी है। इकाइयाँ समान होनी चाहिए। यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए बहुमत सेंटीमीटर का हो गया। अच्छा रहेगा कि आप इन दोनों को आप सेंटीमीटर में बदल दें। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 44 सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर देंगे, 4400 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार 1.5 सेंटीमीटर को भी 100 से गुणा कर देंगे तो आपका 1.5 गुणा 100 करेंगे, 0.1 अंक इधर चला जाएगा। और ये निश्चित तौर पर यदि मैं करूँ, दशमलव हटा ही देता हूँ मैं, चलो 10 आपको दशमलव से दशमलव हट गया, 0 से 0 हट गया, 15 को 10 से गुणा कर लेंगे, 150 सेंटीमीटर आ गया। इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 85 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, हमारी सारी इकाइयाँ समान हो चुकी है। दोबारा बता रहा हूँ, देखिए क्या इकाइयाँ समान है, आपका उत्तर होगा हाँ, तो आप डायरेक्ट सूत्र में रख दें। इकाइयाँ समान नहीं है तो इकाइयों को आप बदल लें, सुविधाजनक बदल लें, मीटर को सेंटीमीटर में बदलें या सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। अब आइए, दीवार आप लिख दिया आपने, दीवार में ईंट घनाभ होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्यों समय खराब करें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये लो 4400 गुणा 150 गुणा और 85 और बटे में 22 गुणा और 10 गुणा और 7 में दरअसल ये 17 है, किताब में ठीक करवाया 17 कर देता हूँ, क्योंकि 17 का जो 85 ये काट लेना, बाकी जो भी आए 0 से 0 काट दिया, 22 दूनी 44, 200 पे कट गया। आपके पास बचा है 15, 5 और 2, 200 गुणा 15 गुणा 5, इनको गुणा करें, 15 5 75, 200 गुणा 75, 75 को 2 से गुणा कर देना, 150 के आगे 2 0 लगा देना, आगे लिखना ईंटें, कोई इकाई नहीं है, ईंटें हैं। गाय है तो गाय लिखिए, भैंस है तो भैंस लिखिए,
जूते तो जूते लिखिए, रुपए पैसे सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर न लिख दें, क्योंकि संख्या जो भी होगी उसकी कोई इकाई नहीं है, उस वस्तु का नाम लिखा जाता है। ये सवाल आसान से कई जगह आ जाएगा ये। और इसके बाद ये अगला सवाल शायद ऐसा ही कोई एक दो जगह और मिल जाएगा। सवाल नंबर 9, एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछा है भाई। अच्छा तो मैं डायरेक्ट उस सवाल पे आ जाता हूँ, और वो सवाल है आपका सवाल नंबर, आसान है बाकी कर लेना। जैसे ये सवाल था, 11वां सवाल सेम टू सेम है। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी और 7 पॉइंट सेमी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? सेम टू सेम है। सवाल नंबर 9 अच्छा सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है। सवाल नंबर 9 में है 10 मीटर लंबाई, यानी लंबाई बराबर 10 मीटर, एक लाइन का वैसे सवाल, चौड़ाई बराबर 8 मीटर और ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। कमरा बना हुआ है, इस कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की कितनी लंबी छड़ रखी जाएगी? अधिक से अधिक लंबाई की छड़ की कितनी रखी जाएगी? लंबाई की छड़ है वो कितनी लंबी है? अब यह आपको मैंने बताया था, अधिक से अधिक लंबाई चाहे घन हो या घनाभ हो, अधिक से अधिक लंबाई जो होगी वो उसका विकर्ण होगा। विकर्ण मैंने आपको बताया था, इस कोने से और उस कोने तक ये छड़ ऐसे रखेंगे, ये छड़, ये विकर्ण कहलाता है। और विकर्ण ज्ञात करना है आपको किसका? घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। डायरेक्ट लिख दें घनाभ का विकर्ण, सिर्फ ये लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। मान रखना है, केवल आपको मान रखना है 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। पहले वर्ग कर दें यानी स्क्वायर कर दें। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। 100 64 और 36 100 में 100 जोड़ दिया, 200 का वर्गमूल नहीं आता, पूर्ण वर्ग नहीं है। 200 के आप ऐसे टुकड़े कर सकते हो, 100 गुणा 2 का वर्गमूल, 100 पूर्ण वर्ग है, 100 का वर्गमूल 10 होता है और वर्गमूल 2 मीटर है तो मीटर लगाइए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाइए। आसान सा सवाल था। इसके बाद सवाल है ये सवाल नंबर 10, एक घन का आयतन 512 घन सेमी है। घन का आयतन दिया हुआ है 512 घन सेमी है। घन का आयतन बराबर 512 घन सेमी, 512 घन सेमी है। सेमी की घात 3 है। इसकी भुजा ज्ञात करनी है। बड़ा आसान सा सवाल है। घन के आयतन का सूत्र लिख दें, आपको पता होगा भुजा की घात 3 बराबर 512 और भुजा बराबर, मैं आपको हिंदी में बोलूं, घन हटाया घनमूल हो गया। यहाँ घनमूल का चिन्ह लगा दें, पहले भी जिक्र आ चुका है, या 3 लगा दें, करने की घात 3 है, या 512 लिख दें। अगर आप चाहो तो भुजा बराबर, अगर आप चाहो तो 512 करने की ये हटाएंगे, घात 1 तक 3 होती है, अर्थात 512 का घनमूल कहलाता है। ये चिन्ह घनमूल का है। 512 का घनमूल याद है तो ठीक है, नहीं आता है भाज्य गुणनखंड करके 3 के जोड़े कर ले और 3 के जोड़ों में से एक अंक ले ले। चाहो तो मैं घनमूल कर देता हूँ, अन्यथा मैं घनमूल यही बता देता हूँ। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 5 गुना 5 गुना बता चुका हूँ 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 ये आ गया। उल्टा पढ़ रहा हूँ। 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5, घनमूल पढ़ रहा हूँ मैं। 216 का घनमूल 6 बता चुका हूँ वैसे, 343 का घनमूल 7 और 512 का घनमूल 8। यहाँ देखते हैं 8 ये आपका आंसर होगा। केवल सेमी लिख दें क्योंकि केवल भुजा पूछी गई है, इसलिए जिस घन का आयतन 512 घन सेमी है उसकी भुजा 8 सेमी होगी। इसको उल्ट करके आपसे सवाल पूछ ले, एक घन की भुजा, आसान बच्चों वाला सवाल है, छोटे छोटे 7वीं 8वीं के बच्चे कर लेंगे। एक घन की भुजा
8 सेमी है। इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? बस सूत्र लगाना है आपको। घन का आयतन भुजा की घात 3 होती है। यहाँ आ बराबर लिख दो। भुजा की घात 3 का अर्थ 8 की घात 3 और 8 की घात 3 512 होता है। इस सवाल को उत्तर दिया मैंने और ये आपको कोई सवाल विशेष कोई महत्व नहीं रखता है। इसके बाद 11वां सवाल है, वो दीवार का सवाल है। सवाल नंबर 12 है, बहुत अच्छा सवाल है वैसे, और ये उदाहरण नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 6 एक जैसे हैं, सेम टू सेम है। कर देता हूँ, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। सवाल ये है, एक समांतर षटफलकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात एक समांतर षटफलकी की घनाभ की, समांतर षटफलकी होती है घनाभ, घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और कोमा ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। ये दिया हुआ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का तीनों का अनुपात दे रखा है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी कोरें ज्ञात करो। घनाभ की कोर ज्ञात करो या कोरें ज्ञात करो। मैंने आपको शुरू में बताया था, कोरें ज्ञात करो। कोर का अर्थ होता है भुजाएं या किनारे। आपको भुजा ज्ञात करनी है। किसकी? घनाभ की आपको भुजा ज्ञात करनी है। घनाभ की भुजा ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3 और 2। जब भी अनुपात दिया हो प्रत्येक के साथ x लगा दें और माना लिखते हैं। माना लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई बराबर 2x। सेंटीमीटर वगैरह, मीटर वगैरह लगाएं तो ठीक, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, सेंटीमीटर लगाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, लिख सकते हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 558 सेंटीमीटर की घात 2। हिंदी हटा दें, गणित लिखते हैं। मैं चाहूँ तो एल बी लिख सकता हूँ, बी एच लिख सकता हूँ, एच एल लिख सकता हूँ। 558 सरल की बचत हो गई है। 2 गुणा आपके पास एल है, ये एल है, आगे लिख देता हूँ एल, और चौड़ाई है बी है और ये ऊंचाई एच लिख सकता हूँ। एल आपकी होगी 5x, गुणा का चिन्ह है और एल गुणा बी 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x, ये आप लिख और बराबर 558। ये पहले गुणा कर लेंगे, यहाँ मोस्ट 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, नोट रखें, प्लस 3 को 2 से गुणा कर लें 6, x को x से गुणा कर लें x स्क्वायर, प्लस 2 को 5 से गुणा कर लें 10, x को x से गुणा कर लें x स्क्वायर, कोष्टक बंद और बाहर 2 और बराबर 5 5 8। जोड़ कर ले 15 6 21 10 31 x स्क्वायर गुणा 2, तो 2 गुणा 31 x स्क्वायर और बराबर 558। पक्षांतरण कर दें और पक्षांतरण में जो गुणा में है वो भाग में चले जाएंगे। x स्क्वायर बराबर 558 बटे में 2 गुणा 31। काटते हुए 2 से काट दें, पहले इसको 2 से कट जाए क्योंकि इकाई अंक 8 है। 2 2 4 बचा 1 बड़ा 15, 7 2 14 बचा 1 9 2। मुझे लगता है 31 से कट जाएगा और 31 का पहाड़ा 31 दायां होता है 310 और 310 है तो ये कम कर दो और ये 9 पे कट जाएगा। 31 को 9 से गुणा कर ले, 9 1 9 और 9 3 27 और कट गया 200 और ये कट गया 9 पे, अर्थात x स्क्वायर बराबर 9। x बराबर x की घात हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल हो जाएगा
इसका वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल 9, x बराबर 9 का वर्गमूल करेंगे 3 आ जाएगा। x का मान वापस रख दो, लंबाई बराबर 5 गुना में 3, x के स्थान पे 3 रखो, बीच में गुणा का चिन्ह है, 5 गुना 3 15 सेमी, सेमी है तो सेमी तो मीटर, और 3 गुना ये 3 x के स्थान पे 3 दिया 9 सेमी, और 2 गुना बराबर 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 सेमी, और ये आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, एग्जाम्पल नंबर 6 सेम टू सेम है, ये बदला हुआ है और ये अनुपात बदला हुआ है। बस आज आगे फिर करें। धन्यवाद।